Hello students, welcome to all of you in my business studies class for class 12. In today's class, we are going to start our new chapter and the name of the chapter is Directing. Directing is one of the management function and this is very important topic, very important chapter if we are talking about the CBSE syllabus of business studies for class 12. So this is very important chapter and we have to study all the topics related to this chapter very carefully. First of all, before going to discuss whole things about directing, we have to understand what is the meaning of directing. That I have written on the board, you can see also. So come and see what is the meaning of the directing. Directing का meaning अगर हम देखते हैं तो हमें यह मिलता है कि डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू जो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं या सुपीरियर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ उनको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, इंस्पिरेशनल भी देते हैं जिससे जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम करें. और जब ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, टारगेटेड गोल हैं, वो अचीव करने में आसानी होगी. देखिए यहाँ वर्ड्स लिखे गए हैं, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग. तो एक डायरेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टर जो होता है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर देगा. ऑर्डर देना डेफिनेटली उसका काम है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको इंस्ट्रक्शन के साथ साथ गाइडेंस भी करना है, इंस्पिरेशन भी देना है और मोटिवेशन भी करना है. कहीं ना कहीं हमें जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है उसमें हम अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें भी करते हैं, उनको रीइंफोर्स करते हैं ताकि वो बेहतरीन काम करें और बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें. जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि इसके पहले हम लोगों ने अभी स्टाफिंग पढ़ा. स्टाफिंग एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हम लोग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे. हम अपने काम के अकॉर्डिंग एक पर्सन को चुनते हैं. जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं हमारे काम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है. जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के बेस पे हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं. उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. तो जब हम स्टाफिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आ जाते हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दे दिया, उनको सब कुछ समझा दिया कि कैसे काम करना है, किस तरीके से किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काम करना है. उसके बाद बात ये आती है कि अब वो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको समय समय पे इन्फोर्स करना, समय समय पे मोटिवेट करने का जो काम है वो हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन का हेड होने के नाते ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं या जिस भी स्टेप पे काम हो रहा है उसके सुपीरियर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देता रहे, मोटिवेशन देता रहे, डायरेक्शन देता रहे, इंस्पिरेशन देता रहे, जिससे हमारा जो बॉटम लेवल का एम्प्लॉई है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफिशिएंटली काम करे. अगर एक एम्प्लॉई मोटिवेटेड नहीं होगा तो उसके अंदर कितनी भी स्किल होगी वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा. इसलिए समय समय पे एम्प्लॉई को मोटिवेट करना एक डायरेक्टिंग का पार्ट है. कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग की जो नीड है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या ये आप कह लो कि हम डायरेक्टिंग पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि डायरेक्टिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक ऐसा स्टेप है जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है. एम्प्लॉइज को ये एहसास दिलाता है कि हमें कोई वॉच करने वाला है, हमें वॉच किया जा रहा है. अगर हमें वॉच किया जा रहा है तो हमें अपना काम बेहतरीन तरीके से करना है. इसलिए डायरेक्टिंग का ये मीनिंग है और इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्टिंग क्या होती है. इसके समझने के बाद आइए बात करते हैं व्हाट आर द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग वी हैव टू डिस्कस दीज फॉलोइंग पॉइंट्स. ये वो पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है वो ये है कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग के एक स्टेप पीछे चलते हैं स्टाफिंग. स्टाफिंग में हमने अपने मनपसंद एम्प्लॉय को चुना, उस एम्प्लॉय को ट्रेंड किया, उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टिंग दी, उसको सारी सुविधाएं जो भी हमें देना है हमने दे दिया. अब जरूरत पड़ती है कि वो एम्प्लॉय काम करे. काम करने का मतलब एक्शन.
तो डायरेक्टिंग वो सिस्टम है, वो फंक्शन है जो एक्शन को इनिशिएट करता है। अब काम करने की बारी शुरू हुई है, तो काम कैसे होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कितना किया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ये सारी चीजें डायरेक्टिंग है। और डायरेक्टिंग इस चीज को ध्यान देती है कि कोई भी एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, ये उसका करंट परफॉर्मेंस है, वो कितना कर सकता है, वो उसका फ्यूचर का परफॉर्मेंस हो सकता है। तो डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक्शन को इनिशिएट करता है। सेकेंड पॉइंट इज कंटिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यू यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डायरेक्टिंग के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि एक बार हमने डायरेक्शन दे दिया, एक बार हमने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर दिया तो फिर वो काम करते रहेंगे। समय समय पे टास्क बाय टास्क, जो भी टास्क हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं उस टास्क के हिसाब से हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें इंस्पायर करना पड़ता है, उन्हें डायरेक्शन देना पड़ता है। इसीलिए जो डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे तो कंटिन्यूइंग फंक्शन भी डायरेक्टिंग का एक फंक्शन है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। स्टूडेंट्स ये समझना बहुत जरूरी है, क्या डायरेक्टिंग हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाएगा या ये कह लीजिए कि हर लेवल पे नहीं किया जाएगा? नहीं, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पे किया जाता है। एक कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या ये कह लीजिए कि जो चीफ CEO होते हैं या CFO होते हैं, वो लोग अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देते हैं हमें ये काम कराना है। वो जो पर्सन है वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है, फिर मिडिल लेवल तक बात आती है, मिडिल लेवल कहीं ना बॉटम लेवल तक बात पहुंचाता है। तो जो डायरेक्टिंग है वो स्टेप बाय स्टेप हर जगह होती है और हर स्टेप पे डायरेक्शन होता है, उसका दायरा अलग अलग होता है। क्योंकि जो टॉप लेवल की बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं बॉटम लेवल तक नहीं आती हैं। हाँ, जो टॉप लेवल पे जो फैसले लिए जाते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कराने का जो काम करना होता है वो बॉटम लेवल को बताया जाता है। इसलिए डायरेक्टिंग एक इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो हर लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा या हर लेवल पे डायरेक्टिंग जरूरी है। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग एक ऐसा ये हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो टॉप टू बॉटम, अभी हम लोग पिछले पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे कि एक अपर यानी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ डायरेक्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर को नहीं डायरेक्टिंग दे सकता है, डायरेक्शन देने का काम हमेशा सुपीरियर का होता है। हर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है, उसे मोटिवेट करता है, उससे काम कराने के लिए उसको प्रेरित करता है, उसको रीइंफोर्समेंट देता है, जिससे वो डायरेक्शन काम करता है। और डायरेक्शन का प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग है कि वो एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के अच्छा काम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। जब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज वी हैव टू मोटिवेट आवर एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। हम देखते हैं कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रीइंफोर्समेंट, उसको मोटिवेशन देना पड़ता है। या हम ये भी देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय अगर खराब काम कर रहा है तो उसको हम वार्निंग देते हैं या उसको पनिशमेंट देते हैं। उसके पनिशमेंट में उसकी सैलरी रोक सकते हैं, उसका डिमोशन कर सकते हैं या उसको वार्निंग दे करके जॉब से निकाला भी जा सकता है। ये भी एक लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती है बात। इसलिए जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जैसी उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग उनको हम डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग इज ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन एलिमेंट है। ह्यूमन एलिमेंट का मतलब यहाँ ये हो गया कि ह्यूमन यानी मनुष्यों से कांटेक्ट में रहने वाली बात है। अब ये जाहिर सी बात है कि हम किसी मशीन को डायरेक्शन नहीं दे सकते, या ये कह लीजिए अगर हम मशीन को डायरेक्शन देते भी हैं तो मशीन बिल्कुल एज पर हमारे डायरेक्शन काम करेगी, और किसी मशीन को अगर हमने एक बार डायरेक्शन दे दिया तो सेम एज इट इज काम करती रहेगी। लेकिन ह्यूमन ओरिएंट एलिमेंट होने के नाते डायरेक्टिंग इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मनुष्यों को डायरेक्टिंग करनी है, मनुष्यों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहना, हमेशा उनको रीइंफोर्समेंट देता रहना है जिससे वो समय समय पर मोटिवेटेड हों और अच्छा काम करें। So these are the main characteristics of the directing, and I hope you all can understand the concept of directing very well after watching this video, and this video will be very useful for you. So watch this video minimum 2 times, and after that you can understand the meaning and characteristics of directing. Thank you so much.